परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे भजन 38 का 11 पद। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए, मेरी विपत्ति में अलग हो गए, और मेरे कुटुंबी भी और मेरे रिश्तेदार कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। दूर जाकर खड़े हो गए। यह स्थिति होती है मनुष्य की। आपके पास जब पैसा है, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप हेल्दी वेल्दी हैं, लोग चारों तरफ आपके घूमेंगे। लेकिन जब आपके पास से पैसा चला जाए, आपकी हेल्थ खराब हो जाए, आपको नाना प्रकार की बीमारियां आके घेर ले, तो लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे। इसका अर्थ यह है, मेरे अजीजों, ये दुनिया की रीत है, इससे आप अनभिज्ञ नहीं हैं। आपके अपनों ने कई बार आपसे मुंह छुपाया होगा। जब उन्हें ये लगा होगा कि अरे फलानी बहन, आज मेरी बहन, छोटी बहन मुझसे पैसा मांगने आ रही है, या मेरा कोई निकटतम रिश्तेदार, उसकी माली हालत खराब हो गई है और अब वो मुझसे पैसा मांगेगा, और वो आपसे मुंह छुपाने लगेंगे, आपसे दूर जाकर खड़े हो जाएंगे। हो सकता है वो शहर ही छोड़ दें, ना रहे बांस न बजेगी बांसुरी। मेरे प्रिय लोगों, ये दुनिया के लोग हैं। माँ के मारवाड़ी में यान कहवे कि जिद जडे गुड़ होवे बड़े मक्खी आवे। मक्खी कहाँ आती है? हाँ, जब गुड़ है तो मक्खियाँ उसके आसपास भिन भिनाएंगी। आप जवान हैं, बहुत सारे मन चले आपके आसपास घूम फिरेंगे, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा कोई साथ देने वाला नहीं है, केवल एक ही जीवन साथी साथ रहता है। ये सच्चाई है, इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। परमेश्वर का दास यहां पर इस प्रकार से अपने अनुभव को लिख रहा है, मेरे मित्र और मेरे संगी मेरे विपत्ति में मुझसे अलग हो गए। कब अलग होते हैं आपसे? जब आप किसी विपत्ति में पड़ जाए। जब तक आप पर कोई विपत्ति नहीं है, हाय तू मेरी बहन है, हाय तू मेरा भाई है, हाय तू मेरा पापा है, हाय तू मेरा चाचा है, हाय 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 करते रहते हैं और चिपके रहते हैं आपसे। लेकिन जैसे ही विपत्ति के दिन आपके जीवन पर आएंगे, कौन किसका भैया, सब अपनी अपनी समेटते हैं। तो विपत्ति के दिन जब हमारे जीवन में आते हैं तो लोग हमसे अलग हो जाते हैं, और मेरे कुटुंबी भी मुझे छोड़कर चले गए हैं, दूर जाकर खड़े हो गए हैं, मिलना भी नहीं चाहते हैं, हाथ मिलाना नहीं चाहते हैं, आंखों से आंखें मिलाना नहीं चाहते। ये स्थिति इंसान की जीवन में होती है। परंतु मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में पढ़िएगा भजन 31 और उसका 11 पद। मैं कुछ आयतें आपको दूंगा जहां से आपको मालूम पड़ेगा, अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम धराई हुई है। मेरे पड़ोसियों में मेरी क्या हो गई है? नाम धराई हो गए। मेरे विरोधी बढ़ गए हैं। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ। हाँ, अपने जान पहचान वालों के लिए मैं काय का कारण बन गया हूँ, डर का कारण बढ़ गया हूँ। और जो मुझको सड़क पर देखते हैं, जो मुझे सड़क पर देखते हैं, वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। आपका कोई रिश्तेदार माली हालत में खराब हो जाए, भीख मांगने लगे, आप रिश्तेदार बोलोगे उसे? रतन टाटा आपका रिश्तेदार हो, गर्व से बोलोगे रतन टाटा मेरा रिश्तेदार है, अंबानी साहब मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा उस फैमिली के साथ बहुत अच्छा संबंध है। लेकिन एक भिखारी के साथ आप संबंध जोड़ना पसंद नहीं करेंगे, भले ही वो आपका तमाम कितना भी निकटतम रिश्तेदार है। आप बोलेंगे नहीं, मैं नहीं जानता, जबकि भले ही वो आपका सगा भाई क्यों ना। ये स्थिति है, और ये प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि इस स्थिति में इंसान पहुंच जाता है। वह मुझे देखकर दूर भाग जाते हैं। जब लोग मुझे सड़क पर देखते हैं तो वो क्या करते हैं? दूर भाग जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ कब होता है? जब आपके जीवन में विपत्ति होती है।
कंगाली और बदहाली के दिन आपके चल रहे होते हैं, बीमारी लंबे समय से आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, आपके घर में किसी को टीबी हो जाए या ऐसा रोग हो जाए जो रोग जो है मतलब लगने वाला हो, अक्सर बुजुर्गों के अंदर हो जाता है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन बहुत अच्छी रीति से हमें सिखाता है। भजन 88 का 18 पढ़िए। तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है। तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है, और मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है। और मेरे जान पहचान वाले भी मानो ऐसा लगता है जैसे अंधकार में कहीं चले गए, छुप के बैठ गए। कई बार मैं यहाँ रुक कर बोलना चाहता हूँ, कई बार परमेश्वर इस परिस्थिति में हमें जाने देता है। कई बार हमें परमेश्वर इस परिस्थिति में जाने देता है। क्यों? हमें कुछ सिखाना चाहता है। क्या सिखाना चाहता है मालूम है? कई बार हमारा भरोसा हमारे कुटुंबियों पर होता है, हमारे रिश्तेदारों पर होता है, हमारे मित्रों पर हमारा भरोसा होता है, और ऐसे में परमेश्वर आपका भरोसा अपने पे चाहता है, तो परिस्थितियां बदल देता है तो वो रिश्तेदारों को भी अंधकार में धकेल देता है, ताकि आप परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें। आपको पता है, एक नबी को खुदा ने ये बात सिखाई। मैं बताना चाहता हूं आपको। नाम है यशायाह, बाइबल का सबसे बड़ा नबी है, जिसने 66 अध्याय लिखे हैं। और जब वो नबूवत करता है, 1 अध्याय से 5 अध्याय तक जब वो नबूवत करता है, तो बोलता है, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर। क्यों? और रहता कहां है? उजिया राजा के महल में रहता है। राजा उजिया ने उसे एक महल में एक कमरा दिया हुआ है। सुनिए ध्यान से, राजा उजिया ने उसे महलों में रखा हुआ है और एक कमरा उसे शायद दे दिया है, या एक पोर्शन उसको दिया है। ये यशायाह का पोर्शन है, और यशायाह की तमाम आवश्यकताओं को महल के खजाने से, सरकारी खजाने से पूरा किया जाता है। मानो ऐसा प्रतीत होता है मानो यशायाह नबी को उसने खरीद लिया है। अब यशायाह नबी वही बोलेगा जो हिजकिय्याह बोलेगा, नहीं सॉरी, उजिया बोलेगा। उजिया कौन है? राजा है। राजा ने उसे क्या दिया है? महल में कमरे दिए हैं, और शायद नीड्स, कपड़े से लेकर रोटी, कपड़ा और मकान, तमाम आवश्यकताएं राजकीय खजाने से पूरी की जा रही हैं। तो तूती किसकी बजाएगा यशायाह? बोलो। हाँ जी, समझ में आ रहा कुछ? और अगर उजिया राजा का इतिहास आप देखें, तो उजिया राजा कौन है? एक कोढ़ी व्यक्ति है। कोढ़ी व्यक्ति का स्थान इज़राइल में फाटक के बाहर है। चूंकि ये राजा है, अपने दम खम पे खेल रहा है, कानून को, नियम को, परमेश्वर के वचन के विधान को इसने उठा के ताक में रख दिया है। डिक्टेटरशिप पर आ गया है, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। और यशायाह नबी को अपने लिए प्रार्थना करने के लिए बुला लिया है, ये समझकर कि यशायाह को ऐसा लगता है मानो यशायाह को इसने खरीद लिया है। एक नबी बिक जाए या एक पास्टर बिक जाए, एक अगुवाई बिक जाए, तो उस प्रजा का क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। अगर राजा ही भ्रष्ट हो जाए, राजा ही पथ छोड़ दे, तो उस प्रजा का क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। और यशायाह नबी की किताब 1 अध्याय 5 पद पढ़ना,
5 अध्याय तक पढ़ना, आपको पता चलेगा। ऐसा मानो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो उजिया राजा बोलता है वही यशायाह नबी बोलता है। तुम पढ़ाए। प्रजा हाय के लिए होती है, आशीष देने के लिए होती है। मैं जब आपको श्राप ही देता रहूं, मैं आशीष दूं ही नहीं आपको, तो मैं यहां काय के लिए खड़ा हूं? कुछ लोग मेरे को बोलते भी हैं, जब डांटते रहते हैं, जरा। मैं डांटता हूं तो वो तो प्यार है, और चेतावनी देता हूं। चेतावनी देना नबियों का काम होता है। चेतावनी देना नबियों का काम होता है। वो चिताते हैं कि इस रास्ते से मत जाओ, गलत है ये रास्ता। अब उजिया राजा की तरफ से सारी सप्लाई हो रही है, तो उजिया राजा की तो तूती बजाएगा कौन? यशायाह। लेकिन एक दिन महल में एक खबर आई, राजा रात को सोया था, सुबह उठा नहीं। राजा रात को सोया था, सुबह उठा नहीं, यानी डेथ किसकी? सप्लायर की। सप्लायर की डेथ हो गई। सप्लायर कौन था? उजिया। किसको सप्लाई कर रहा था? यशायाह नबी को। और यशायाह ने एक गलत काम यह किया कि वो जाकर उसके साथ वहां जा बसा, जबकि उसको वहां जाकर बसने की जरूरत नहीं थी। और अब वो परमेश्वर की कम और उजिया की राजा की ज्यादा सुनता है। जब आपके जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थितियां आएगी, परमेश्वर उनको, जो आपके जीवन में ऐसे लोग आ गए हैं, उनको आपके जीवन से हटा देगा। एक दिन यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तो वहां कुछ मालूम पड़ा कि क्या हो गया। पढ़िए, मैंने जो घटनाक्रम था आपको बता दिया, आगे पढ़िए। जिस वर्ष उजिया राजा मर गया, जिस साल उजिया राजा मर गया, when the king was died, जब राजा मर गया, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। क्या देखा? मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन। आज तक किसको देख रहा था? उजिया राजा। अब किधर देख रहा है? आपकी लाइफ का उजिया मरना बहुत जरूरी है। आज जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में कुछ लोगों को राजा मान लेते हैं, उजिया मान लेते हैं, उनका उजिया बन जाते हैं। वो उजिया का मरना बहुत जरूरी है। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, उस वर्ष यशायाह ने ऊपर देखा। इससे पहले कहां देख रहा था? महलों में, राजकीय खजाने पे। दृष्टि कहां थी? राजा पे। लेकिन एक दिन खबर मिली, मेरा सप्लायर मर गया, मेरा वो कुटुंबी रिश्तेदार जो बहुत अमीर था मर गया। अब कहां जाऊंगा अपनी आवश्यकता के लिए? अब कपड़ा कहां से मिलेगा? अब रोटी कहां से मिलेगी? अब मकान का किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल सब भरना पड़ेगा। वो कहां से होगा? वो कहां से होगा? ये चिंता अब मन में सताने लगी, क्योंकि अभी तक सब फ्री था। किसी भी चीज का पैसा नहीं देना था, उसके बदले में एक काम करना था, जनता को आय देनी थी, जनता को श्रापित करना था, जनता को गुमराह करना था। लेकिन जिस साल उजिया राजा मर गया, यशायाह ने कहा, अब मैं किधर जाऊं? अब मैं किसको देखूं? अब मुझे रोटी कपड़ा मकान कौन देगा? इसका जब बेटा राजा बना, उजिया का राजा बेटा जब राजा बना, उजिया, इस नबी की मुझे जरूरत नहीं है। जब आप लोगों पर भरोसा करेंगे, आपका साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। लेकिन जब आप खुदा पर भरोसा रखेंगे, तब आपके साथ कौन ऐसा व्यवहार कर सकता है? Faith upon God. Look to the God. Don't look to the king. Keep your eyes upon the kings of king.
राजाओं के राजा पर अपने ध्यान को लगा के रखें, अपनी आंखें राजाओं के राजा पे लगा के रखें, राजा पे ना लगाएं पर राजाओं के राजा पर लगाएं। सप्लाई मुझे वहीं से मिलेगी, है ना। एक गीत है बहुत अच्छा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा और मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। डोंट लुक हियर एंड देयर। जिस साल उजिया राजा मरा उस साल यशायाह नबी ने ऊपर देखा। कई सालों से परमेश्वर नबी से बात करना चाहता है। देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। उस नबी से बात करना चाहता है पर नबी को फुर्सत नहीं है राजा की बात सुनने से। जब उसने ऊपर देखा तो क्या देखा? मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे पर देखा, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। पढ़ते जाओ। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उससे ऊंचे पर स्वर्गदूत दिखाई दिए। उनके छह पंख थे। दो पंखों से वे अपना मुंह को ढांपे थे। आगे, और दो से अपने पाँव को, और दो से उड़ रहे थे। ये स्वर्ग का सीन दिखाई दिया उसे। पहली बार यशायाह ने स्वर्ग में की ओर देखा है, पहली बार यशायाह ने परमेश्वर की ओर देखा है। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है। आगे, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरी हुई है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवटियों की और पुकारने वाला इतनी जोर से पुकार रहा है कि डेवड़ियां हिल रही हैं। और भवन धुएं से भर गया, भवन परमेश्वर की सामर्थ से भर गया। तब मैंने कहा, पहले ऊपर देखा। पहले कहां देखा? ऊपर देखा। फिर अपने आप को देखा, मैं कहां हूं। यशायाह ने ऊपर देखा, तब उसे लगा कि मैं कहां हूं, ये तो देखूं। और जब उसने अपने आप को देखा तो कहां पाया? हाय क्या? हाय मैं नष्ट हुआ। पहली बार यशायाह ने अपने ऊपर हाय बोली है। कब? जब उजिया मरा, तब जब परमेश्वर समझ में आया, तब पवित्रता समझ में आई, उसकी ताकत सामर्थ समझ में आई, तब। इससे पहले एक पड़ाव उसकी लाइफ में था, उसे ही वो गॉड समझ रहा था। लेकिन जब वो सप्लाई बंद हो गई, अभी एक बहुत अच्छा गीत एनोश भैया ने गाया था, जब सारे दरवाजे तुझे बंद मिले तो समझो एक नया द्वार प्रभु ने खोल के रखा हुआ है। यशायाह ने जब ऊपर देखा और उसके बाद अपने आप को देखा तो पता चला, हाय मुझ पर, मैं कैसा हूं? मैं नष्ट हो रहा हूं, मैं बर्बाद हो रहा हूं। क्यों हो रहा हूं? क्योंकि अब तक मैं उजिया पर भरोसा रखता था, मेरा भरोसा खुदा पे नहीं था। आपके नष्ट होने का कारण, आपके बर्बाद होने का कारण आपका भरोसा लोगों पर है। जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं वो कभी नाश नहीं होते हैं, बल्कि अनंत जीवन पाते हैं। पढ़ो। क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। मैं कैसा व्यक्ति हूं? अशुद्ध होठ। क्यों बोल रहा है ये अशुद्ध होठ वाला अपने आप को? इसको पता है अपनी हकीकत। जिस जनता को श्राप दिया वो जनता श्राप के लायक नहीं, परंतु आशीष के वारिस है। और मैं किसकी वजह से बोलता रहा? मेरे को जो उजिया तनख्वाह देता ना, वही तो बोलना पड़ा ना। मैं अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति हूं। ही रियलाइज इन हिज हार्ट कि मैं कैसा व्यक्ति हूं। मैं झूठ बोलता हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। और कहां रहता हूं? मेरा स्थान कहां है? मैं कहां रहता हूं? अशुद्ध होठ वालों। रहना कहां चाहिए था मुझे? उजिया के साथ मेरा कोई समझौता नहीं होना चाहिए था, उजिया के साथ मेरी कोई संगति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं उजिया के साथ रह रहा हूं। ये मेरी गलती है,
ये गलत काम मेरे जीवन से मैंने किया है, मैं अशुद्ध होठ वाला हूं और अशुद्ध लोगों के बीच में मेरी उठ बैठ है। क्या यशायाह को यह पता नहीं था कि ये कोढ़ी है? क्या यशायाह को यह पता नहीं थी कि वचन कहता है कोढ़ी के साथ नहीं रहना है? क्या यशायाह को यह पता नहीं था कि कोढ़ी के हाथ से कुछ लेना नहीं है? जब गलत लोगों से आप हेल्प लोगे या उनके साथ रहोगे, आपको थोड़े ही दिन में गलत काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। उनकी तूती बजानी पड़ेगी। इसलिए जब तक इंसान अलगाव का जीवन नहीं जिएगा ना, उसका ना तो घर ना उसका जीवन स्वर्ग बनेगा, और ना वो स्वर्ग में जाएगा जो हमारे लिए तैयार है। क्या आप मेरे साथ हैं? उजिया राजा जब मर गया तो अब होश में आया है ये व्यक्ति कि मैं कैसा व्यक्ति हूं। क्योंकि खुदा का शुक्र करता हूं, कम से कम आज तो होश में आया। कब होश में आया? जब उजिया राजा मर गया। आपकी लाइफ में कई बार आप अपने जीवन में बहुत से लोगों को उजिया बना देते हो, और जब तक आपके जीवन में उजिया यहां बैठा हुआ है, आपको खुदा का दर्शन नहीं हो सकता, खुदा की पवित्रता समझ में नहीं आएगी, खुदा का लॉ एंड ऑर्डर समझ में नहीं आएगा। आपको सिर्फ पैसा और पैसा और पैसा दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? मैं अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति हूं और अशुद्ध व्यक्तियों के बीच में मेरी उठ बैठ है। और उसके बाद क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधि राज को अपनी आंखों से देखा है। मैंने अपनी आंखों से उसकी पवित्रता को देखा। आज उसके दर्शन मुझे हो गए। आज मुझे समझ में आ गया परमेश्वर कौन है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है? तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए तब इसने कहा, हे प्रभु, मेरे अपवित्र जीवन को पवित्र कर। अब आगे बढ़िए। जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, अंगारा उसने वेदी पे से उठाया, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, उसने मेरे होठों पर, मेरी जुबान पर, मेरे गले पर, मेरे जीवन के ऊपर वो अंगारा रख दिया, और उस अंगारे से जो आग निकली, उस अंगारे ने मेरी गंदगी को जलाकर राख कर दी। हालेलुया, आमीन। आज उसी अंगारे की जरूरत आपको भी है। उस पवित्र वेदी पे से एक अंगारा आपकी लाइफ के लिए आपको भी चाहिए, ताकि आपकी जिंदगी की गंदगी, दिमाग का कचरा सब भस्म करे। आग हमेशा भस्म करती है, ध्यान रखना। आग गंदगी को भस्म करती है। आप कचरा इकट्ठा करके कचरे में आग लगाते हो, क्या करता है आग? कचरे को भस्म करती है, राख में बदल देती है। ऐसे आज आपकी खुदी को, आपके अहंकार को, आपके पापों के ढेर को स्वर्ग से एक आग उतरे और सब कुछ भस्म करके आपको पवित्र बना दे। आमीन। क्या आप तैयार है उसके लिए? चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है? देख, हाँ, इसने तेरे होठों को छू लिया है। उसने तेरे होठों को छू लिया है। उसने तेरे होठों को छू लिया है। परमेश्वर दयावंत है, आज भी दया करता है। हालेलुया। भले ही आपने किसी के साथ भी संगति की हो, भले ही आज तक आपने किसी की भी तूती बजाई हो, भले ही आज तक आपकी स्थिति क्या भी रही हो, उससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस समय आप प्रभु को देखोगे, प्रभु आपके लिए काम करेगा। देखो तो सही वो कितना पवित्र है, और फिर उसके बाद अपने आप को भी झांक करके देखो कि मैं कैसा हूं। मैं कितनी बार दिन में झूठ बोलता हूं, मैं कितना भरोसा खुदा पे रखता हूं, कितना लोगों पे रखता हूं। मेरी स्थिति क्या है ये तो आपको पता है ना। और यशायाह को प्रभु ने पवित्र किया, और जब उसको पवित्र किया तो एक सवाल उससे किया, और क्या था? इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया। इसलिए क्योंकि आग ऊपर से आई है, तेरा अधर्म आज क्या हो गया है? दूर हो गया है। कौन सा अधर्म? उजिया को अपना खुदा मानना, उजिया के साथ संगति करना,
कोड़ियों के बीच में रहना, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ना, यह गुनाह है। अगर आज तक आपने ऐसे गुनाहों में अपने आप को शामिल किया है, आप लॉ एंड ऑर्डर तोड़ रहे हो। वचन की बात कर रहा हूं। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने में लगे हुए हैं, दे विल नेवर ब्लेस्ड। पहले प्रभु हमारे अधर्म को क्षमा करेगा और तेरे पाप क्षमा हो गए, फिर हमें पाप क्षमा होंगे, फिर हम चंगाई पाएंगे। ध्यान रखना, 3 बातें हैं। पहले अधर्म का दूर होना, चंगाई पाने से पहले क्षमा है, और उसके बाद चंगाई है, छुटकारा है। आगे बढ़ो। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, तब प्रभु का वचन आया, एक आज्ञा आई, एक वचन आया, और क्या आई? मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं, किसको भेजूं। इसका मतलब परमेश्वर तो पहले से किसी को भेजना चाहता था, लेकिन जिसको भेजना चाहता था वो कहाँ बैठा हुआ है? वो किसी गुफा में बैठ गया है, वो किसी महल में जाके बैठ गया है। उसने अपना खुदा उजिया को बना लिया है। ही वांट टू सेंड यू, वो आपको भेजना चाहता है। काहे के लिए? कुछ काम के लिए। उसके पास आपके लिए योजना है, उसके पास आपके लिए पर्पस है, लेकिन आप बिजी हो। आप ऐसे लोगों के बीच में जा बैठे हो जिनके बीच में आपको नहीं बैठना चाहिए। बट गॉड इज वेटिंग फॉर दैट टाइम कि कब ये उजिया की मृत्यु का समय आएगा, तब मेरा बेटा यशायाह आजाद होएगा। कब इसकी निगाह, यशायाह की निगाह उजिया से हटेगी, तब ये मुझे देखेगा। है तो मेरा, लेकिन फंसा हुआ कहीं और है। कई बार राइट पर्सन रॉन्ग प्लेस पे होते हैं। पर्सन राइट होते हैं लेकिन रॉन्ग प्लेस पे होते हैं। दैट्स वाई वो लोग हारा हुआ जीवन जीते हैं। आप किसके हाथ में हो वो भी बहुत फर्क पड़ता है। आपका लीडर कैसा है, आप किसकी लीडरशिप में हो, उस बात पर भी बहुत फर्क पड़ता है। उसके बाद परमेश्वर ने उसको जब पवित्र किया और फिर उससे पूछा, यशायाह मेरे पास एक सवाल है, मेरे सवाल का जवाब चाहिए। यशायाह से पूछा, मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं, और हमारी ओर से कौन जाएगा, मेरी ओर से जनता के बीच में कौन जाएगा, मेरी ओर से किसको भेजूं और मेरी ओर से कौन जाएगा। मैंने तुझे तैयार किया था पर तू गुफा में जाके बैठ गया, तू महल में जाके बैठ गया, तूने अपना खुदा उजिया को बना लिया। आज जब उजिया नहीं रहा तब तू मेरे पास आया है, पर फिर भी मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा। तब मैंने कहा, पीपल आर डाइंग, लोग मर रहे हैं और तुम महलों में रह रहे हो, तुम कंफर्ट जोन में पड़े हो। लोग रोज मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, और यू आर स्टिल हियर। क्यों नहीं आपके अंदर एक तरस आता लोगों के प्रति कि मैं जाऊं, मैं कुछ करूंगा वहां पर, मैं जाऊंगा एक जीवित कलीसिया स्थापित करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं कुछ करूंगा वहां पर, प्रभु के लिए कुछ करूंगा, लोगों को बचाने की कोशिश करूंगा, कितने भी बच जाएं मैं बचाऊंगा। कई बार हम क्या सोचते मालूम है, हमारी मेंटेलिटी का प्रॉब्लम है। एक दिन एक जंगल में आग लग गई, एक दिन एक जंगल में आग लग गई। आग जब लगती है तो नुकसान पहुंचाती है, और वो नुकसान कम हो इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, बाल्टी ले लेकर के भाग रहे हैं। क्या? बाल्टी ले लेकर भाग रहे हैं, और बाल्टी ले लेकर के जब भाग रहे हैं और पानी भर रहे हैं और आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं उस पेड़ पर, उस जंगल के एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। उस चिड़िया ने जब उस आग को, भयानक आग को देखा, चिड़िया को समझ में आ गया मुझे भी कुछ करना चाहिए। लेकिन आपके आधा किलो के भेजे में यह समझ में नहीं आ रहा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। उसको समझ में आ गया, छोटी सी चिड़िया, और छोटी सी चिड़िया के छोटे से भेजे में यह आ गया मुझे भी कुछ करना चाहिए। और वो भी गई और अपनी चोंच में पानी भरा और लाकर उस जंगल के अंदर फू करके फूकने लगी, और लोग उसकी इस बात पर हंसने लगे।
तेरे फूकने से, तेरे एक बूंद से क्या आग बुझ जाएगी? लोगों ने जब सवाल किया तो चिड़िया ने कहा, हां मैं जानती हूं कि मैं सबसे छोटी हूं और मेरी एक बूंद से आग नहीं बुझेगी। पर जब आग बुझाने वालों की लिस्ट बनेगी तो उसके नीचे, सबसे नीचे शायद मेरा भी नाम लिख दिया जाएगा। मैं क्या करूंगा भाई साहब वहां जाकर के? नहीं, कब प्रभु बोलता है उस शहर में जा, मैं क्या करूंगा? अभी मेरा समय नहीं है। मर रहे तो मरने दो। बड़े बड़े प्रभु के दास लोग बैठे, वो जाए ना, हम क्यों जाए? अरे जब इतिहास लिखा जाएगा तब तुम्हारा नाम भी तो लिखा जाएगा कि तुमने भी वहां जाकर के प्रयास किया कि आग बुझ जाए, लोग नरक से बच जाएं, और हो सकता है उसके बदले में तुम्हें स्वर्ग मिल जाए, उस प्रयास के बदले में। नहीं तो खुदा तुमसे लेखा भी लेगा, बोला इधर आ, तेरे को सब कुछ दिया, तेरे को बोला जा गया नहीं तू। सवाल है यहां पर, मैंने कहा मैं किसको भेजूं? चिड़िया का उदाहरण यहां पर कितना एक फिट उदाहरण है। नहीं, चिड़िया का उदाहरण, चिड़िया ने कहा मैं जानती हूं कि मेरे प्रयास से आग नहीं बुझेगी, लेकिन आग बुझाने वालों की लिस्ट में शामिल होना चाहती हूं। आप बताइए, क्या लिखा नहीं जाएगा कि एक छोटी सी चिड़िया भी थी जंगल में जिसने आग बुझाने में मदद किया? हो सकता है अवार्ड भी मिल जाए। मेरे प्यारे लोगों, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आपका छोटा सा प्रयास भी एक शहर के लिए आशीष का कारण बन सकता है। प्रभु उसको भेजो, प्रभु उसको भेजो। अरे प्रभु तुमसे सजेशन नहीं मांग रहा है, प्रभु को पता है किसको भेजना है, इशारा आपकी ओर है। तब मैंने कहा प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। क्या बोला? मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। पौलुस और सिलास को एक दर्शन आया, मकीदुनिया में एक पुरुष हमें बुला रहा है। क्या बुला रहा है? मकीदुनिया में एक पुरुष मुझे बुला रहा है। और एशिया में प्रचार करना बंद करके ये मकीदुनिया में पहुंच गए, यानी यूरोप कंट्री में पहुंच गए। यूरोप में ना तो भाषा जानते थे, ना किसी व्यक्ति को जानते थे, किसी को नहीं जानते थे, पर एक को जानते थे जो खुदा संसार का बनाने वाला है, उसको जानते थे। और जब उसने उस यूरोप कंट्री में भेजा तो वहाँ एक औरत थी जिसका नाम लुदिया था। लुदिया का मन खोला खुदा ने। क्या खोला? लुदिया का मन खोला खुदा ने। एक पेड़ के नीचे पौलुस और सिलास वर्शिप चला रहे थे, आराधना कर रहे थे। ना ठोर है, ना ठिकाना है, ना घर है, ना बार है। पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना आराधना चला रहे हैं। आज तो सबको सब कुछ चाहिए, तब आराधना चलाएंगे। लेकिन जब उन्होंने कहा, तब वो औरत वहां पे पहुंची और औरत उसके प्रचार को सुन रही थी, और परमेश्वर ने औरत के मन को खोल दिया, लुदिया के मन को खोल दिया। और लुदिया का जब मन खुला तो क्या हुआ? लुदिया ने कहा, तुम कहाँ रहते हो? हाँ जी, हमारा तो कोई घर बार ही नहीं है, हम तो ऐसे ही पड़े हैं सड़क पे कहीं। अरे ऐसे कैसे? चलो तुम मेरे घर चलो। और बाइबल ऐसा बोलती है, लुदिया उनको मना कर ले गई। मना के ले गए क्या मतलब है? वो जाना नहीं चाहते थे, पर लुदिया ने उनकी हर शर्त पूरी की। द पीपल आर वेटिंग फॉर यू। प्रभु बोल रहा है, मैं किसको भेजूं यशाया? तब यशाया ने कहा, देख मैं यहां हूं, मुझे भेज। कई बार परमेश्वर, जब हम किसी को अपना खुदा मान लेते हैं, उसको हमारी लाइफ से हटा देता है ताकि हम उसको ना देखकर खुदा की ओर देखें। कई बार आपके कुटुंबियों को आपकी लाइफ से हटा लेता है, आपके मित्रों को आपकी लाइफ से हटा लेता है, ताकि आप खुदा पर आसरा करना सीखें।
क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब सोमवार को आप यहाँ पर आएंगे तो मैं इससे आगे आपको और भी कुछ बताऊंगा। आते रहिए, औरों को भी उत्साहित कीजिए कि अच्छी बातें सुनने और सीखने का ये समय है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।